तो आज मैं चल रही हूँ फिर से शॉपिंग करने, और अपने लिए नहीं शॉपिंग करूँगी, बच्चे लोगों के लिए आज शॉपिंग करनी है। और मैं हो गई हूँ तैयार, ऑलमोस्ट मेरा डन है। दिव्या एक भी तैयार है वैसे। हाँ, तो अभी ये जैकेट पहनेगी, इसका हेयर कॉम करूँगी। बाबू सो रहा है, उसको मैंने खिला पिला के सुला दिया था। अभी उसकी आँखों में काजल लगानी है, तैयार करना है मुझे। ये सो रहा है। अभी हस्बैंड का भी कॉल आ गया, तो फटाफट मैं जितनी हो सके ब्लॉगिंग करूँगी। और अगर नहीं भी कर पाई तो मैं अगर कुछ भी लाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखिएगा। और अभी क्या क्या करती हूँ वो चलिए दिखाती हूँ। तो जल्दी जल्दी में क्या क्या करी वो तो ब्लॉगिंग नहीं की, लेकिन सबसे पहले हम लोग पहुँचे खाने की तरफ, क्योंकि हम लोगों को लगी थी भूख। और हम लोग अक्सर इस होटल में जाते हैं। ये बहुत बड़ी रेस्टोरेंट तो नहीं, लेकिन बड़ी होटल बोल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी खासी चलती है यहाँ पे। और यहाँ मैं पूछ रही हूँ अपनी बेटी की फरमाइश की, उसे क्या खाना है। वो अपना फरमाइश बता रही है। और हम लोग निकले थे दोपहर के टाइम में ही, और घर पे हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग बाहर ही लंच करेंगे। ये पहले ही बता चुके थे सुबह कि लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर लंच करेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। और हमारे साथ चल रही थी आज मम्मी भी। मम्मी को भी बहुत कुछ लेनी थी, तो ख़ास उन्हीं के लिए हम लोग जा रहे थे साथ में। हम लोग का ग्लास घर पे जैसा ग्लास है वही सब जगह मिलता है। ये सबका तो हम लोग आ गए लंच करने, और मम्मी गई है वॉशरूम में अपना हैंड वॉश करने। बहुत ही ज़्यादा शोरगुल है यहाँ, लेकिन लंच टाइम में बहुत काफ़ी भीड़ होता है ना, लंच और डिनर के टाइम में। तो ये जगह में हम लोग कई बार आ चुके हैं, और यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा मिलती है। और फिर हम लोग मिलेंगे आगे तक। मम्मी आ रही है वॉशरूम से। यहाँ खा पी के सब सारे मम्मी आगे चल रही है। परदेश में अगर हो तो ना तब ना के ओकरा पहुँच पावत। हाँ, अब घर में हो तो पहले के लड़कियों मौसी आई लाल। अच्छा। और खा पी कर हम लोग बैठ चुके थे कार पे, शॉपिंग की तरफ निकल गए थे। और मेरे बेटे की हालत देखिए आंखों की, सोए में वो लगाने ही नहीं दिया। काजल जग गया था, लगाने एक आंख में ठीक से दिया, एक आंख में दिया ही नहीं। और उसके होठ पे मैं कुछ दिखा रही थी उसको, एक दिन पहले ही बहुत जोरों की चोट लगी थी, बहुत ब्लीडिंग हुई थी, वही दिखा रही थी मैं। ऐसा वाला ब्लू कलर दिखाइए थे। हाँ, हम लोग आ गए थे मेखला चादर के शॉप में। तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मेखला चादर दिखा रहे थे, लेकिन हम लोगों को जिस तरह चाहिए थे वहाँ नहीं पसंद आई, तो हम लोग दूसरी जगह जाकर लिए, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी थी। ब्राइड लोग के लिए 20,000 से स्टार्ट हो रही थी, और हम लोग जो नॉर्मल देख रहे थे वो मिनिमम स्टार्ट हो रही थी 5,000 से। हम लोगों ने एक पसंद किया और लिया, वहाँ से निकल पड़े। और यहाँ देखिए, वहाँ से निकलने के बाद मम्मी ये जो फुटपाथ में जो चुन्नी वगैरह, सॉक्स, ये सब हम लोग देख रहे थे। और यहाँ से जो जो हम लोगों को चाहिए था वो रिजनेबल प्राइस में वो सब हम लोग ले रहे थे। मम्मी ले रही थी खासकर, क्योंकि मेरे पास, मैंने कुछ दिन पहले ही शॉपिंग की थी तो मेरे पास अवेलेबल थी। और उसके बाद आ गए थे बेटी और बेटा के कपड़े लेने। तो बेटी को हम लोग चेंज करवा करवा के देख रहे थे। बहुत सारे कपड़े देखे, लेकिन उनमें से 2 की मैंने फ़ोटो और ब्लॉगिंग कर ली थी, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। जो पसंद करके हम लोगों ने लिए, उसके लिए हम लोग पहुँच गए शूज़ के शॉप में, मैच करके, ड्रेस में मैच करके लेने के लिए। और माय गॉड, माय गुडनेस, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मैंने अपनी बेटी के जूते चप्पल जो भी बोलिए, उसके लिए मैंने इस शॉप में ना कम से कम 4 घंटे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया होगा। जो ड्रेस में मैच हो रही है वो उसकी साइज नहीं मिल रही है, जो पसंद आ रही है वो बड़ी हो रही है, और पता नहीं क्या हो गया था, उसकी साइज़ की मिल ही नहीं रही थी। पैर इतनी पतली दुबली हो रखी है उसकी, कि उसकी साइज़ की बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी। और जो पसंद आ रही थी वो साइज़ में नहीं हो रही थी, और जो साइज़ में हो रही थी वो पसंद नहीं आ रही थी। तो इस तरह करते करते बहुत टाइम बीत गया। हम लोगों ने नॉर्मल सा लास्ट में जूता लिया लास्ट में, और नॉर्मल से उसके 2 हम लोग शूज़ लिए। और लास्ट में देख सकते हैं हम लोग सारा सामान, ये वाइट वाला देख रहे हैं, ये उसी के शूज़ है, जो कि और एक है अंदर रखी हुई है, लेकिन ये मेरी बेटी हाथों में लेकर ही सो गई।
थक गए थे हम लोग। और जब इस तरह के टाइम में ना इतनी शॉपिंग करने के बाद आपको पता चले कि और एक जगह हम लोगों को जाना है घर जाने के बाद, वो भी अच्छी खासी तैयार होके, तो आपको कैसी फ़ील होगी और कैसी लगेगी वो बताइएगा। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। हम लोग रास्ते भर सोते सोते पीछे आ गए। मैं तो थोड़ी आँख बंद करके आई थी, बाबू को मैंने गोद पे लिया था। बाबू और दिव्या मेरी बेटी सो चुकी थी, लेकिन मैं जगी जगी ही आई थी क्योंकि मुझे पता था कि घर जाके वापस से मुझे अच्छे खासे तैयार होनी है और फिर कहीं और के लिए भी निकलना है। और आगे की बस में आप लोग देख सकते हैं, जो लोग यहाँ के नहीं हैं वहाँ बस में आप लोगों को दिख रही होगी जालुकबाड़ी वशिष्ठ मंदिर। तो यहाँ पे एक वशिष्ठ मंदिर है, ये वहाँ पे जाती है बस। तो जो लोग असम में नहीं रहते वो ये देख लीजिए, ये जो ग्रीन वाली बस है और भी कलर की बस है, वो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मंदिर है वशिष्ठ मंदिर, तो वहाँ जाती है। और यहाँ मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ और फिर भी मैं ब्लॉगिंग करना बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ। तो ये बाबू भी सो चुका है, दिव्या भी सो चुकी है और ट्रैफिक भी शाम के टाइम में बहुत काफ़ी हो जाती है। तो हमारे घर आते आते 7 बज चुकी थी और फिर हम लोगों को मैंने क्विक 5 मिनट में या 10 मिनट्स में मैं तैयार हुई, बच्चों लोगों को भी तैयार किया। 15 से 20 मिनट में हम लोग सब तैयार हो गए और कहाँ जाना था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो आज की ये शॉपिंग के साथ साथ दिन बहुत ही अच्छी खासी चली गई। बाहर ही लंच हुआ, बाहर ही डिनर हुआ और तैयार हो के कहाँ जाना है वो भी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और सच में मैं बहुत थक गई थी। एक तो 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड की क्या हालत होती होगी मैं वो भी फील करती हूँ, क्योंकि पूरे शॉपिंग टाइम में वो बच्चों को कैरी करते रहते हैं। और अब हम लोग पहुँच गए दूसरे मंजिल में। तो जी हाँ, हम लोग आ गए थे घर आने के बाद तैयार होके एक अच्छी खासी वेडिंग में, जो हम लोगों को इनविटेशन दिया गया था। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हम मेरे हस्बैंड को बुलाया गया था कि आपको आना ही आना है मेरे बेटे की शादी में। और जो है ये दुल्हन है और ये दूल्हा है। दूल्हे थोड़े से आप लोगों को एज दिख रहे होंगे, लेकिन आज से 2 साल पहले ये भी अच्छे खासे पतले दुबले थे, लेकिन अचानक हेल्दी हो गए हैं। तो इनकी शादी में जाकर भी बहुत अच्छा लगा। और जो कि हमारी पास की शादी थी, नीबर्स की शादी में तो जाना अटेंड करना ज़रूरी होती है। और इतने प्यार से 2-3 बार बुलाया गया था, तो इस वजह से हम लोग मार्केट से आने के बाद भी हम लोगों को जाना था। और ये देखिए मेरी क्विक वाली रेडी मैंने किस तरह मैं हुई हूँ और बेटी को भी तैयार कर दिया। और हम लोग सभी आए थे, मम्मी भी आए थे। और बेटा का आते ही मैंने हेयर वेयर खोला, उसके बाद चाय बना के इन लोगों को दिया। उसके बाद तैयार होकर मैं पार्टी अटेंड करने आई हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी डांस हो रही थी। Don't put water to your hand, honey, no diasim. Don't put water to your hand, honey, no diasim. तो इसी तरह हम लोगों ने पार्टी अटेंड किया, कुछ फ़ोटो क्लिक की, जो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से देख रहे हैं अपना प्यार इसी तरह बनाइए रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे चैनल को। तो इसी तरह मैं नए नए ब्लॉग अपने चैनल पर लाती रहूँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। और कई महीनों से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वो शॉपिंग भी किस वजह से कर रहे हैं वो भी मैं आगे के दिनों में बताऊंगी, क्योंकि हमारे घर पे पड़ी है शादी और किसकी शादी है वो सारी चीज़ जानने के लिए मेरे ब्लॉग को देखते रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगी। तो शॉपिंग की लास्ट एंडिंग हो चुकी है, बस अब आगे आगे क्या होगी उस जानने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।